नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि कल जिस तरीके से सदन में शिक्षा मंत्री को अपने ही पार्टी के सदस्यों ने जलील किया था, खास करके स्कूल की सामग्री की खरीदारी को लेकर, बैग की खरीदारी को लेकर, पानी बोतल की खरीदारी को लेकर, थाली की खरीदारी को लेकर, समरसेबुल कराने को लेकर, फैब्रिक जो बिल्डिंग मकान के ऊपर में जो बनाया गया अस्थाई शेड, उसमें उसको लेकर जिस तरीके से नवल किशोर यादव, संजीव सिंह, नीरज सहित कई विधान पार्षदों ने जिस तरीके से सीधे सीधे तौर पर मंत्री पर अटैक किया, आज उसका परिणाम सामने आ रहा है। आज मंत्री ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई है और उस बैठक में सीधे सीधे तौर पे जिले के डीएम को उन्होंने आदेश किया है, सभी जिले के डीएम को, कि एक सप्ताह के अंदर में जितनी भी खरीदारी हुई है हाल के 8-9 महीने के अंतराल में, सारे मामले की जांच करिए और एफआईआर दर्ज कीजिए। साथ ही विभाग के अपर मुख्य सचिव को मंत्री ने सीधे सीधे निर्देश दिया है कि इस मामले में अगर जरूरत पड़े तो आर्थिक अपराध इकाई और विजिलेंस की भी मदद लीजिए। स्वाभाविक तौर पर डीजी रहे हुए हैं, उन्हें पता है कि इन दो विभागों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। तो दोनों फ्रंट पर कह सकते हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिम छेड़ने का निर्णय शिक्षा मंत्री ने लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस स्तर पर खरीदारी हुई है और जिस तरीके की खरीदारी हुई है, कोई एक सिस्टम का कोई एक संस्थान या एक कोई व्यक्ति जिम्मेवार है ऐसा नहीं है। अगर जांच हो गई तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे लोग सलाखों के अंदर में होंगे। जो हेडमास्टर साहब ये कह रहे हैं कि हम दस्तखत नहीं किए हैं, हमारा फर्जी दस्तखत करके सारा माल उठा लिया है, उसमें बहुत सारे ऐसे हेडमास्टर साहब हैं कि बेंच के बदले में, बेंच जो 2 नंबर बेंच दिया है उसके बदले में पलंग लिए हैं, 60-70 हजार का पलंग लिए हैं, उनके घर में ही है। जब निगरानी का छापा पड़ेगा ना तो वो पलंग भी सामने आएगा और आपका वो दलील कभी कामयाब नहीं होगा लीगली, कहेगा कि हम दस्तखतें नहीं किए हैं। आप सब लोग से दस्तखत कराया गया है, ये मुझे मालूम है, और क्यों दस्तखत किए ये भी मुझे मालूम है। इसलिए दस्तखत नहीं कहने की बात कह के आप बच जाइएगा, ऐसा नहीं है। आपने जो टेबल बेंच जो रिसीव किया है, उस रिसीव में बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जिनको अगर 100 जोड़ी बेंच का एग्रीमेंट हुआ, 100 जोड़ी बेंच का पेमेंट हो गया, उनको 60, 70, 85 जोड़ी बेंच मिला है। ये भी चीजें हैं। समरसेबुल जो गराया है, अब तो देखे ना, समरसेबुल खेत में गरा गया। स्कूल में समरसेबुल लगाने का जगह नहीं था तो खेत में गाड़ दिया मुजफ्फरपुर में। आप बताइए, इस तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं। इसी तरीके से फैब्रिक वाली जो बिल्डिंग बनी थी, इस बरसात में तो जो हालत हुआ, सुबह आंधी में 2 दर्जन से अधिक बिल्डिंग, मतलब वो फैब्रिक का जो है स्ट्रक्चर उड़ चुका है, जिसका निर्माण अभी तक फिर से ठेकेदार ने नहीं कराया, जबकि उसको 5 साल तक मेंटेन करना था। थाली की तो बात ही छोड़ दीजिए। थाली में जिस स्तर पर घोटाला हुआ है, कई जिले में तो जो नामित कंपनी था उससे भी थाली और बेंच ये लोगों ने नहीं लिया है, जिसमें किशनगंज का पूर्व जो जिला शिक्षा पदाधिकारी था, बाद में वो गोपालगंज गया है, गुप्ता जी, उन पर कार्रवाई हुई है। पटना में कार्रवाई हुई है। वैसे डीएम को जो आदेश दिया गया है, जो आज मंत्री ने आदेश दिया है कि जो सामग्री की खरीदारी हुई है उसकी गुणवत्ता की भी जांच कीजिए, और सरकार के द्वारा जो निर्धारित एजेंसी है उससे खरीदारी हुई है कि नहीं ये भी जांच करिए। और जहां एजेंसी को नजरअंदाज जिस अधिकारी ने किया है, अब जांच के साथ सीधा सीधा एफआईआर दर्ज कीजिए, उनको जेल भेजिए, और जरूरत पड़े तो आर्थिक अपराध इकाई और विजिलेंस का भी मदद दीजिए। और सीधे सीधे तौर पर जो एक्शन हुआ है, इस एक्शन में मुख्यालय स्तर के भी कई अधिकारी हैं जिन पर नकेल कसता हुआ दिख रहा है। इसलिए आज कई अधिकारी इस तरीके की कार्रवाई से बच रहे थे, कह रहे थे कि सर अपना विभाग ही इसको निपटा लेगा, अपने विभाग के अधिकारियों के सर द्वारा जांच कराया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, अब चिंता मत करिए, एकदम कार्रवाई होगी। लेकिन उस तमाम आर्गूमेंट को शिक्षा मंत्री ने खारिज करते हुए कहा कि अब हम कदापि बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
ये जीवन में, हमारे जीवन में इस तरीके से कभी हमें किसी ने अपमानित नहीं किया होगा जिस तरीके से हम विधानसभा के सत्र के दौरान हम अपमानित विधान परिषद और विधानसभा में जिस तरीके से हुए। कोई भ्रष्टाचार करे, कोई पैसा कमावे, मैं क्यों बदनामी मोल लूं? मैं इस आरोप, मुझ पर आरोप लग रहा है ना, जिस तरीके से सदस्य मुझे सार्वजनिक रूप से जलील कर रहे थे। कौन जलील हो रहा था? मैं जलील हो रहा था। इसलिए मैं अपने अनुसार जांच कराऊंगा और एक को भी नहीं छोड़ूंगा। आप लोग जो जिस स्तर पर खेल किए हैं ना, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और इसके लिए अगर पाठक भी जिम्मेवार होंगे, याद रखिए, क्योंकि पाठक भी जिम्मेवार अगर दिखे, उनकी भी गलती या संलिप्तता पाई गई तो के पाठक पर भी कार्रवाई होगी, ये तय मानिए। इस स्तर पर मंत्री बौखलाए हुए थे। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है, जब तमाम नीतिगत निर्णयों की समीक्षा होगी और खरीदारी को लेकर जो फैसला हुआ है, अगर उसकी भी समीक्षा हो गई तो फिर के पाठक के बचने का सवाल क्या है।